आज ये जीवन मेरा बाबा दुख में घिरा हुआ है, कैसे बताऊं बाबा तुमसे जय कुछ श्री ना। राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का एक मैं विषय लेके आया हूँ, और ये काफ़ी लोगों का मेरे पास सवाल था, मैसेज भी आए हुए थे मेरे पास में, काफ़ी मैसेज थे कि हमने जो बंदी शक्ति हमारी बंध जाती है या शक्ति खुल के नहीं आ पा रही है, शक्ति के अंदर कोई बंधन है या किसी ने हमारी शक्ति के ऊपर कोई बंधन लगा दिया है, शक्ति बोल नहीं पा रही है, तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए। शक्ति के बंधन के बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे कौन सी देवता की हमने शरण में जाना चाहिए, किस मंत्र से हम इस शक्ति को खोल सकते हैं, जल्दी शक्ति खुल सकती है, इसके बारे में मैं सारी आपको जानकारी दूंगा शक्तियों के बारे में। क्योंकि शक्ति बंधन का कारण क्या होता है, कई बच्चों के ऊपर शक्ति पहले पूछा देती थी, फिर बाद में रुक जाती है, और फिर शक्ति आ रही थी, बोल भी रही थी, लेकिन अब रुक रही है, रुकने के बाद फिर थोड़े दिन के बाद में शक्ति आना ही बंद हो जाती हैं। तो इनके कारण बहुत हैं, और इसकी शक्ति को हमने कैसे कैसे खोलना है। सबसे पहले हम हनुमान जी का एक मंत्र दूंगा मैं आपको, छोटा मंत्र है और ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है हनुमान जी की। हनुमान जी आपकी शक्ति को चुटकियों में खोलेंगे इस मंत्र की, यदि आप जो मैं साधना बता रहा हूँ इस साधना को जानकारी लेकर ही करें। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जानकारी बिना के शुरू कर देते हैं और उनको फिर कुछ फल नहीं मिलता, बाद में मैसेज करते रहते हैं जी इससे मेरा कुछ नहीं हो। लेकिन जानकारी लेकर ही आप इसकी साधना करें। और हनुमान जी का एक सबसे ताकतवर मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी और फिर ऑनलाइन पूछा लेनी हो जी जिन बच्चों ने, वो दरबार के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दरबार का। और तो ये हनुमान जी का एक सबसे शक्तिशाली मंत्र है, और ये भगवान शिव की रुद्र अवतारी मंत्र है। इस मंत्र से आपकी किसी भी तरह की नेगेटिविटी ने आपकी शक्ति को रोक रखा हो, कोई किसी ने या तो कोई शक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव क्रिया करके रोक रखी है, या किसी भूत की या प्रेत की उसकी वजह से रोक रही है, जिन की, जनाद की, मसान की, शमशान की, जादू से, टोने से, टोटके से, या किसी ने आपकी शक्ति पर कोई बंधन लगा दिया है, या यदि कर किसी के गुरु ने भी लगा दिया, तो भी इस मंत्र से उस सारे बंधन खोलने में सबसे शक्तिशाली मंत्र है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है वो जानकारी आप पूरी लें, क्योंकि अधूरी जानकारी से फिर आपका ये मंत्र काम नहीं करेगा। पूरी जानकारी लेकर इस मंत्र का काम करना है। हमने कैसे कैसे करना है, जो ये मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, ये आपने लगातार कैसे कैसे इसका जप करना है, कैसे भोग देना है, इसकी सारी जानकारी मैं पूरी बताऊँगा आपको। ये मंत्र आपने शुक्ल पक्ष के या तो मंगलवार हो या शनिवार को लगातार ये 11 दिन 11 माला की साधना करनी है। और हनुमान जी की साधना में आप लोगों ने सभी ने पता है क्या करना है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन, प्याज लहसुन जो तामसिक चीज़ें होती हैं कोई, इन चीज़ों का त्याग करना होता है। और हनुमान जी की शरण में जाने के बाद फिर इसकी शुरुआत हमने कैसे करनी है, 11 माला और 11 दिन तक लगातार करना है। उसके बाद में दशांश हवन करना है, और बीच में हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ा के आए जब हम लगातार इस मंत्र की जप करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं। और शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले यदि आप गुरु सानिध्य में हैं तो गुरु मंत्र के सानिध्य में इस मंत्र का आप जप करें। यदि गुरु नहीं है तो गणेश जी की माला, भगवान शंकर की माला, ओम नमः शिवाय की या नमः शिवाय की माला अवश्य निकालें। उसके बाद राम नाम की माला, और उसके बाद हनुमान जी की इस मंत्र का जप करना है। ध्यान रखिए, यदि गुरु नहीं है तो भी इस मंत्र का आपने जप करना है। और हनुमान जी के साथ में भगवान शंकर को और राम जी को दोनों को भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि ये भगवान शंकर का रुद्र अवतारी मंत्र है, तो भगवान शंकर को भी साथ में भोग अवश्य लगाएं, और राम जी को तो लगाना ही है साथ में। उसके बाद में आपने मंत्र का जप करना है, और बिना संकल्प के आपने जप नहीं करना है। संकल्प क्या करना है, या तो आप किसी मनोकामना को लेकर कर रहे हो, या फिर अपनी बंदी हुई शक्तियों को खोलने के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हो। जो भी किसी कारण से नेगेटिविटी के कारण है, या भूत प्रेत किसी और बाधा के कारण आपकी शक्ति रुकी हुई है, तो वो संकल्प अवश्य लेोगे। संकल्प लेने पहले आप जप करोगे तब भी संकल्प लेोगे, और जब आप पूरा कर दोगे मंत्र उसके बाद भी संकल्प के माध्यम से भगवान को अर्पण करना। ये ध्यान रखना, यदि आप इस प्रक्रिया को पूरी नहीं करेंगे तो आपको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। जानकारी लेकर इसका प्रयोग करें। उसके बाद आपने बिना संकल्प के इसका जप नहीं करना है। और संकल्प से ही भाई आप सिद्धि करना चाहते हैं
तो आपके लिए सिद्धि भी कर सकते हैं। इसकी सिद्धि को पावरफुल करना चाहते हैं तो आप 41 दिन की करना पड़ेगा, और यदि आपने कोई बंधन खोलना है तो ये 11 दिन में ही आपका काम कर देगा। लेकिन जितना आपकी श्रद्धा होगी, जितना आपका विश्वास होगा, जितना आपका भरोसा होगा बाबा के ऊपर, उतनी ही जल्दी आपका काम होगा। और ये 11 दिन तक 11-11 माला कर उसके बाद हवन करना है, और बिना संकल्प के कुछ भी काम नहीं करना है, और जल्दी ही आपकी मनोकामना हनुमान जी आपकी जितने भी बंधन है ना कोई भी शक्तियों के ऊपर, ये सारे खुल जाएंगे। मंत्र में बता देता हूँ आपको। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। तो जैसे हवन करना तो हुम फट स्वाहा बोलना है, प्रयोग करना हो किसी के ऊपर, जैसे हमने साधना के बाद तो भी हुम फट स्वाहा बोलना है लास्ट में। जब प्रयोग करना हो तो स्वाहा लगाना लास्ट में, जब करना तो हुम फट तक करना है। और आगे इसके लिए इस जाप करने के बाद में इसका प्रयोग का मैंने हुम फट बता दिया। बाद में जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो हुम फट के जरिए ही इसका प्रयोग करना है। अपनी शक्तियों को खोलने के लिए उस चीज़ का प्रयोग करना है, और हनुमान जी को साथ में जितने भी जो जो मैंने बताया उस नियम से आप करोगे तो आपकी शक्ति जल्दी से ही खुल जाएगी। कोई भी किसी तरह का कोई बंधन नहीं लगेगा। लेकिन हनुमान जी की हम कोई भी साधना करना चाहते हैं उसके लिए जो नियम है उनका ध्यान रखना है। फिर आप कोई भी उपाय बीच में से मिस कर दोगे कोई भी नियम को, तो फिर आपका ये चीज़ काम नहीं करेगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। और यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और कोई विशेष रूप से कोई जानकारी लेनी है या फिर ऑनलाइन पूछा लेनी है तो आप हमारे दरबार के कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आपको ये मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के बीच में मिल जाएगा। जय श्री राम, जय माता दी।